नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जो आपका है मैथ का बहुपद। तो आज मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपका जो क्लास 9 है उसमें से पहला चैप्टर जो आपका मैथ का है उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करिए। पहले चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। एग्जाम देने से पहले आप बार बार वीडियो को देख के जाइएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। क्लियर है? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे आपका आएगा ही आएगा। तो आज हम लोग का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद, तो इसमें टोटल हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि जितना भी क्लास 9 के स्टूडेंट सारे इस चैनल से जुड़ पाएँ और अधिक से अधिक हमको भी समझाने में उसमें आराम मिलेगा। क्लियर है? चलिए देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपका आने वाला है खासकर जेक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड का तो पूर्ण रूप से क्लास 9 का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। बाकी आपका सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट लेवल का बोर्ड एग्जाम हो उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ये जो आपका क्लास होगा क्लास 9 के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, चाहे एनसीईआरटी या जेसीईआरटी या कोई भी अदर स्टेट का बुक हो मैथ का, आप इसके सवाल को मिलाइए और आप अपने बुक के सवाल को मिलाइए, आपका मिल जाने वाला है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग का देखिए थोड़ा डिटेल्स में भी हम लोग सॉल्व करके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। ऑप्शन ए एक चर वाला है, दो चर वाला है, तीन चर वाला है, इनमें से कोई नहीं। अब चर क्या होता है? ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी आपको अल्फाबेट मिल जाएगा, इसको चर कहते हैं। बाकी जो संख्या मिलेगा गिनती का या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग अचर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चर क्या है? एक्स के फॉर्म में तो एक ही चर है, एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है। अगर एक्स रहता इसके साथ वाई रहता तो उसमें दो चर होता, अगर एक्स रहता वाई रहता जेड रहता तो उसमें तीन चर होता। तो बताइए इसमें आपको कितना चर दिख रहा? एक ही चर दिख रहा, एक्स एक्स, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? एक चर वाला, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, एक चर वाला। अगर यहाँ पर y रहता और ये x होता तो x और y तब दो चर वाला होता। इस बात को आपको समझना है कि कितना चर है, तो एक ही चर दिया हुआ केवल x, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक चर वाला। यहाँ तक तो समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, अच्छा ये 3x क्यूब है, ठीक है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको ढूंढना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर निकालना तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ दिख रहा, तो इस पूरा को आपको लिखना है। बताइए इस पूरा में क्या लिखा है? इस पूरा में लिखा है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का पहले क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसका गुणांक भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के पहले क्या नंबर लिखा है उसको लिखना है। मान लिया जाए ये प्लस की जगह अगर माइनस होता तो आंसर माइनस में आता। क्लियर है यहाँ तक? तो 2 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 आएगा। अच्छा अगर मान लिया जाए इसी सवाल में आपको एक्स क्यू का गुणांक पूछता, यानी एक्स का पावर 3 है उसका गुणांक पूछता, तो आंसर ये 3 आता। ठीक है, चलिए तो 2 नंबर आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग जितना भी क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव का सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ के चलेंगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित में घात 20 का एक द्विपद है। अच्छा द्विपद क्या होता है? जिसमें कम से कम 2 पद हो, यानी 2 पद का मतलब हो गया बीच में एक प्लस या एक माइनस का साइन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसका घात कितना होना चाहिए? 20, तो 20 घात का मतलब हो गया x का पावर 20। तो केवल ऑप्शन सी को आप देखिए, तो इसमें लिखा है x का घात 20 और प्लस में 1 है, तो सबसे पहले x का पावर कितना होना चाहिए? 20, ये तो दिख गया, इसी में दिख रहा। और बोला है एक द्विपद होना चाहिए, तो एक पद और ये एक पद, द्विपद हो गया, आंसर सी हम लोग का हो जाएगा। तो 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिल्कुल समझ में आ गया, ये घात को आपको देखना है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। आप क्वेश्चन को जरूर अच्छा से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऑप्शन भी देखना है। हम लोग ऑप्शन से ही सारे आंसर को निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 9
कि घात क्या है। जब कभी भी घात पूछे, घात का मतलब क्या है ना, जो भी आपका चर है उसका पावर, ठीक। तो बताइए ये x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो जब कभी भी घात पूछे तो x का जो सबसे अधिक वाला पावर है वही इसका घात कहलाता है। तो सबसे अधिक पावर x का यहाँ दिख रहा है कितना, 3। तो ये 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी में आ जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 4 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। मैक्सिमम पावर आपको x का देखना है, वही x का घात यानी वही घात कहलाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 4 तो हो गया, क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप पहले पढ़िए। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक डेश है, बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है, जब x का पावर 2 हो तो इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आप देखिए, एक जगह लिखा हुआ है द्विघात। क्या बोले, जब x का पावर 2 हो, मैक्सिमम घात दिखना है अधिक से अधिक, तो x का अधिक से अधिक पावर 2 है, इसीलिए द्विघात है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ तक तो चलिए समझ में आ गया है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है उसको पढ़िए। इसमें लिखा है x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, एक बहुपद है। ये किस प्रकार का बहुपद है, तो x का अधिक से अधिक घात कितना है, 3 है। तो अधिक से अधिक घात जितना होगा उसी के हिसाब से हम लोग बताएंगे बहुपद किस प्रकार का है। अगर x का अधिक से अधिक पावर 1 होगा तो रैखिक बहुपद, और x का अधिक से अधिक घात अगर 2 होगा तो द्विघात बहुपद, अगर x का अधिक से अधिक पावर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, जहां लिखा हुआ त्रिघाती, त्रिघाती यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, त्रिघाती। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आते हैं, त्रिघाती हो गया, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 1 + 3x एक बहुपद है। तो बताइए x का यहाँ पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। जब x का पावर आपको कुछ भी ना दिखे ना तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका रैखिक, रैखिक, ठीक है, ये रैखिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रैखिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला है जब x बराबर -1 है, x का मान -1 दिया है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है f(x) बराबर दिया हुआ है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, इसको सॉल्व करना है। तो एक बात आपको समझना है, x का मान कितना दिया है, -1, x का मान -1 दिया है, तो x के जगह में आपको -1 बैठा देना है। जहां जहां x है वहां -1 लिखना है। 5 -1, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, इस तरह आपको मान लिख देना है। क्लियर है। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। 5 को 1 से गुना किए -5, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 3, -5, 4 को 1 से गुना किए 4 प्लस 3। अब बताइए 5 और 4 को जोड़ के -9 प्लस 3, इसको माइनस करेंगे तो -6 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आया आंसर -6, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा -6। तो इस प्रकार आपको मान बैठा के निकाल लेना है। यहाँ तक समझ में आ रहा। चलिए अगर समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के कमेंट करिए, यस लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है PT, है ना, PT बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर - t³। अब बताइए t का मान 0 है, तो जहां जहां t है वहां वहां क्या बैठा देना है, 0। क्वेश्चन में ही बोला है जब t बराबर 0, तो ये प्लस है, हाँ, 2 + 0, 2 गुना 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब बैठा दिए। जितना जहां जहां 0 है सारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा, क्योंकि 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 का क्यूब 0 आएगा, 0 का 0 यानी 2 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा ना, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। अब इसको अच्छे से आप नोट करिए, क्वेश्चन को एक तरफ उतारिए, उसका सॉल्यूशन करिए, यहाँ बना हुआ है, और इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप पढ़िए क्या लिखा है, बहुपद f(x) बराबर 2x + 7 का शून्यंक है,
तो इसका शून्यंक निकालना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो देखिए शून्यंक निकालने के लिए जो भी बहुपद दिया है ना इसको बराबर 0 मान लेना है। तो बहुपद जैसा कि यहाँ पर f(x) बराबर क्या दिया है 2x + 7, शून्यंक निकालने के लिए बराबर क्या मान लेना है आपको 0 मान लेना है। अब इसमें से x का मान निकालना है, तो x बराबर देखिए 7 इधर जब आएगा बराबर का तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -7, x के साथ ये 2 होना चाहिए, 2 को हम बटा के नीचे लिख देंगे, यानी x का मान कितना आ गया -7/2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, माइनस बी में नहीं है, -7/2 ऑप्शन डी में है, -7/2 किस में है, ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -7/2। इस प्रकार आपको एकदम तुरंत बना लेना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुपद √3 की घात क्या है। तो देखिए ये दिया है √3, इसका घात का मतलब क्या हुआ, इसका पावर में कितना लिखा है, आपको तो पावर में कुछ दिखेगा नहीं। तो एक चीज समझिए, जब कभी भी रूट के अंदर में कोई नंबर होता है तो इस संख्या का पावर हमेशा आधा होता है, रूट का मतलब ही 1/2। तो बताइए 3 का घात कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो 3 का पावर 1/2 किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया किस तरह इसका घात निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है अचर बहुपद की घात होती है। अच्छा, अचर बहुपद किसे बोलते हैं हम लोग, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, सब अचर कहलाता है। और जो ABCD वाला अक्षर है जिसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं वो सारा क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो बताइए कोई भी अचर का जो घात है, अचर बहुपद की घात होती है, क्या होती है, तो 0 होती है। कोई भी अचर हो उसका घात हमेशा क्या होता है, 0 होती है। यानी 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 0। बोलिए यहाँ तक अगर समझ में आया तो आप कमेंट करिए जरूर कि हाँ समझ में आया है। कितना नंबर बनेगा अब, क्वेश्चन नंबर अब 13 बनेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 समझ में आया, अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हुआ। 13 में लिखा है 3x² + 8x + 5 के रेखे के गुणनखंडों में से एक है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जो भी आएगा उसमें से एक नंबर ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए गुणनखंड कैसे करें, इसका एक नियम क्या है कि x² का पहले जो भी नंबर है इसको लास्ट वाला से गुना करना है। तो 3 × 5 = 15, तो 15 लिखना नहीं है, 15 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है कि गुना करने पर 15 आना चाहिए, जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो बताइए ऐसा 2 नंबर क्या होगा, तो वो नंबर होगा 5x और जोड़ 3x, क्योंकि 5 को 3 से गुना करके 15, 5 को 3 से जोड़ने पर 8 आएगा। ये 2 नंबर हो गया। आप कॉमन लेंगे इसमें से हम लोग x, तो बचेगा 3x + 5 प्लस इसमें से कॉमन 1 आएगा, तो 3x + क्या आएगा 5। तो यहाँ पर 3x + 5 फिर कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर वाला x + 1 आया, ये दोनों आया। इन दोनों में से एक ऑप्शन में जरूर आपको मिलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखेगा x + 1, यानी ऑप्शन ए आंसर हो गया x + 1। आपका ऑप्शन में ये भी मिल सकता था, ये ना हो कि ये भी होता तो भी आंसर था, ये नहीं है ये है तो भी आंसर होगा। दोनों में से कोई एक जरूर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को आप पढ़िए। लिखा है 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक इस बार पूछा है। इस बार किसका गुणांक पूछा है, केवल x का गुणांक पूछा है। तो x कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा। x के पहले नंबर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो इसका गुणांक 6 होगा। तो बताइए 14 नंबर क्वेश्चन में 6 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को आपको पढ़ना है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का उदाहरण है। तो आपको देखिए ये याद रखना होगा, द्विघाती बहुपद उसे कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए। तो बताइए ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर आप बी को अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 2x² - x + 1। क्या लिखा है, 2x² + x - 1। इसका मैक्सिमम पावर x का क्या है, 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद है, यही आंसर होगा, यानी 15 का बी होगा। चलिए 16 नंबर, 16 में लिखा है 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, इसका मान बताना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 25 का स्क्वायर
25 नहीं, 5 का स्क्वायर ही 25 होगा, माइनस करके 24। तो बताइए 24 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो कितना आसान आसान आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बस केवल आपको प्रैक्टिस कर लेना है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये आपके पास नहीं है तो आप क्वेश्चन को यहाँ देखिए, इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए 17 नंबर, यदि सभी के लिए कुछ वैल्यू दिया है तो के का मान निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? के का मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर पहले लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6। अच्छा, बराबर में दिया है x प्लस 2, आप क्वेश्चन में भी देखेंगे, और x प्लस 3, यही दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें? अब निकालना है के का मान, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 6 बराबर x को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर, x को 3 से गुना करेंगे 3x, और 2 को x से करेंगे 2x, तो आएगा कितना? 5x। 2 को 3 से 6, देखिए एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 6 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा के एक्स, इधर 5x, x से x कैंसिल हो गया। तो बताइए के बराबर कितना आ गया? 5, यानी किस ऑप्शन में 5 दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 17 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें के का मान क्या आएगा? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है बहुपद पी एक्स बराबर सी डी प्लस डी का शून्यंक क्या है? शून्यंक जब भी पूछेगा तो जो मान दिया है सी एक्स प्लस डी, इसको हम लोग को जीरो मान लेना है। जीरो मानने के बाद यहाँ से एक्स का मान निकालने के लिए डी को इधर ले आएंगे तो माइनस डी होगा, सी को बटा में कर देना है, तो एक्स का मान आ जाएगा माइनस डी बटा सी। ये एक्स का मान आ गया माइनस डी बटा सी। तो 18 नंबर जो है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, माइनस डी और बटा में सी, ये दिया हुआ ऑप्शन सी में। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए हम लोग का 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसको पहले अच्छे से नोट करिए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है बहुपद पी एक्स बराबर माइनस 5x प्लस 5 का शून्यंक ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आपको शून्यंक ज्ञात करने बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं? शून्यंक ज्ञात करने के लिए जो भी पी एक्स बराबर का मान दिया है, जैसे माइनस 5x और प्लस 5 दिया है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? बराबर में जीरो। शून्यंक मतलब ही जीरो है, ठीक। तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे 5 को, तो हो जाएगा प्लस है तो माइनस 5। देखिए ये माइनस माइनस तो पहले कटा, तो x बराबर 5 के पारे में 5 एक बार में कटा, तो x का मान तो 1 आ गया ना, तो ऑप्शन डी हो गया आंसर, ऑप्शन डी, 19 का ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अचर बहुपद है? तो अचर वो होता है जिसमें अल्फाबेट नहीं होता है, तो 3 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ ये एक अचर है। तो चर क्या होता है? अल्फाबेट, यानी ए बी सी डी ई एफ जो भी आप बोलेंगे एक्स वाई जेड तक ये सारा चर है। गिनती का कोई भी संख्या आ जाए, चाहे वो माइनस में आ चाहे प्लस में, वो क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। तो ये 3 हम लोग का अचर है। बाकी देखिए सारे ऑप्शन में एक्स लगा हुआ है जो कि चर के साथ है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? देखिए एक चर केवल ऑप्शन सी में देखिएगा। आप ऑप्शन को पहले देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है एक्स प्लस वाई, इसमें 2 चर है, एक एक्स है एक वाई है, तो टोटल 2 चर हुआ। और ऑप्शन नंबर अगर बी में देखें तो इसमें भी एक्स वाई है, लेकिन ऑप्शन सी में देखें तो इसमें एक्स वाई नहीं है। क्या लिखा हो? इसमें 2 लिखा है, फिर 2x लिखा है, इसके बाद 3x लिखा है प्लस 4। यहाँ x है, यहाँ x, यानी हर जगह x ही है, x के अलावा y z कुछ नहीं है, इसीलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। ये केवल एक चर वाला बहुपद है, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन एक बहुपद है? अब देखिए बहुपद का क्या कंडीशन है, जो हम लोग का चर होता है, चर का पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी बटा के नीचे नहीं होना चाहिए, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो बहुपद नहीं होता है। तो आप ऑप्शन से पहले बनाइए, ऑप्शन आपको देखना है केवल सी को। ए में देखिए x का पावर -1 दिया है एक जगह, बी में देखिए x का पावर -1 है, ऑप्शन डी में भी x रूट में है। केवल ऑप्शन सी जो है इसमें x का पावर ना तो माइनस में है ना तो रूट में दिया है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, ये वाला, ठीक। बोला निम्न में कौन एक बहुपद है, तो ऑप्शन सी एक बहुपद है, तो 22 का ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है? निम्न में से कौन एक चर में बहुपद? फिर से वही क्वेश्चन, कौन एक चर में बहुपद है ना। देखिए
तो एक चर होना चाहिए पहली बात। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23 का ए में एक्स वाई दोनों है तो ये तो नहीं हुआ, सी में वाई है लेकिन वाई रूट में है तो बहुपद नहीं हुआ, और डी में एक्स और जेड है तो ये दो चर में आया है, एक चर में केवल ऑप्शन बी में दिख रहा। देखिए ऑप्शन बी में दिया है 31 प्लस टी बटा 2, टी बटा में नहीं हो सकता लेकिन 2 बटा में हो सकता है, तो ये एक ही चर में बहुपद है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर कितना 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में लिखा है निम्न में से कौन एक चर में, फिर से बहुपद पूछा है जो कि एक चर में होना चाहिए। अब यहाँ कंडीशन क्या है ना, सी नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है 4x² प्लस रूट अंडर 3x। अगर इस बात को आपको समझना है, ऑप्शन नंबर अगर आप सी को देखें तो अगर रूट केवल 3 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये रूट 3 और x दोनों में है तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसको आपको समझना है। देखिए ऑप्शन जो सी है ना, इसको समझिए, इसमें लिखा है जैसा कि 4x² प्लस 3x, अभी लिखा हुआ दिख रहा है कि रूट दोनों में है, ठीक है, -7। अगर रूट दोनों में रहेगा तो ये बहुपद कभी नहीं होगा, क्योंकि x क्या है, रूट के अंदर नहीं हो सकता है, तो ये बहुपद में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें, x² प्लस रूट 3x -7, इस बार रूट केवल 3 में है, x रूट के बाहर है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन है कि ऑप्शन नंबर सी में जो रूट है वो 3 और x दोनों रूट के अंदर है, या ऑप्शन कुछ इस तरह है, तो ऑप्शन तो इसी तरह दिख रहा ना, तो हम लोग ऑप्शन सी को आंसर नहीं कर सकते हैं। अगर रूट केवल 3 में होता, x में रूट नहीं होता, तो आंसर हम लोग इसी को करते हैं। तो अभी आंसर फिलहाल हम लोग क्या कर देंगे, तो आंसर हम लोग इसमें कर देंगे डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, जो हमको समझ में आ रहा देख के। अगर मिस प्रिंट है तो ऐसा रहेगा, तब आंसर इसको करना है, तो इनमें से कोई नहीं है, डी नंबर। क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर कर दिए, हम समझा दिए कि करना किस तरह आपको है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 तक हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 25 को भी देखिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है निम्न में कौन बहुपद है। फिर से देखिए बहुपद पूछा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में रूट है x के अंदर, बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में x बटा में है, बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में भी x रूट में है, बहुपद नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ x का पावर ना तो रूट में कुछ भी दिया है, ना तो पावर माइनस में दिया है, इसीलिए ये एक बहुपद है। तो आंसर इसी को आपको कर देना है, ठीक है। 25 का ऑप्शन डी आपको आंसर कर देना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में। इसमें देखिए चर x में बहुपद है और ये बहुपद में है, क्योंकि ना तो पावर माइनस में है और ना तो पावर आपका रूट में कोई दिया हुआ है, और एक ही चर है x जो है, हर जगह x दिखे तो उसको एक ही चर बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका 26 का सी नंबर। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर इसमें लिखा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो जो चर है अगर वो रूट में आ जाए तो बहुपद नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए ऑप्शन सी को, इसमें x रूट में आ गया है, यानी 4x² -3, ये देखिए रूट में दिया है x। जब कभी भी x रूट में होता है ये बहुपद नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो जो रूट में है वो बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन ए, 28 का ऑप्शन ए, जिसमें लिखा है y², उसके बाद दिया हुआ प्लस रूट y, ठीक है। तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो आंसर हो गया 28 का ऑप्शन ए। इतना आसान तरीका से आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। अगर x बटा में आ जाए तो भी बहुपद नहीं है, यानी x² + 1/x ऑप्शन सी में लिखा है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बटा के नीचे x लिखा है इसीलिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद मैंने तो दो गो पद होना चाहिए, दो पद किसमें दिख रहा, तो दो पद तो आपको देखिए किसी में नहीं दिख रहा, लेकिन ऑप्शन ए को अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए हम लोग का द्विपद बन सकता है, जैसे कि 2 - 9x + 14 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 14 और 2 कितना हो गया, 16। अब बताइए, एक पद ये है, एक पद ये है, द्विपद बना, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट दो पद कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि पहला ऑप्शन में भी आप अगर देखें तो 1 2 3 गो आपको दिख रहा, लेकिन है ये दो पद ही। और ऑप्शन नंबर
बी में तो ऑलरेडी 3 पद है, ऑप्शन ए सी में एक ही पद है, ऑप्शन डी में भी एक ही पद है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 2 पद निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है निम्न बहुपद में कौन द्विघात है जिसका पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, वो द्विघात कहलाता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा है 3y का स्क्वायर प्लस 5y और प्लस 7, ठीक है, प्लस 7। ये 31 का ऑप्शन नंबर बी में लिखा है जो एक द्विघात बहुपद है, यानी आंसर हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा नहीं होगा, जो बटा में आ जाएगा, यानी बी का ऑप्शन होगा y प्लस 3/y। देखिए y बटा के नीचे आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या है, इसमें लिखा है बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स का पावर 4 प्लस 5 एक प्रकार है, ये रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है या चतुर्थ घात है, वो बताना है। तो बताइए इसमें जो भी चर दिया है उस चर का मैक्सिमम पावर यानी एक्स का अधिक से अधिक पावर कितना है, 4 है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और एक्स का पावर कितना है 4 प्लस 5। तो बताइए यहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, इसीलिए हो जाएगा चतुर्थ घात यानी ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए लिखा है निम्न में से कौन बहुपद है। तो बहुपद कौन सा होगा जिसमें x का ऐसा पावर हो जो माइनस में ना हो और x रूट में ना हो। तो ऐसा केवल किस में दिख रहा, ऑप्शन डी में दिख रहा। ऑप्शन डी को आप देखिए, इसमें लिखा है ऑप्शन डी में 3x² प्लस 7। बताइए ये हम लोग का एक क्या है, बहुपद है। बहुपद इसीलिए कि x का पावर ना तो माइनस में है ना तो x रूट में है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यंक। जब कभी भी शून्यंक बोलेगा 2x प्लस 5 बराबर क्या मान लेंगे, 0। x का मान निकालना है तो हम लोग 2x बराबर 5 को इधर ले आएंगे तो -5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -5 और बटा में 2, ये 2 बटा में आया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका कौन सा आंसर होगा, -5/2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यही है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के शून्यंक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यंक क्या है, x का जो वैल्यू निकलेगा, अगर x का 1 मान आया या 2 गो मान आया, 3 गो मान आया, 4 गो मान आया, तो ये पता चलता है x का पावर देख के, x का घात देख के। अगर x का अधिकतम घात 2 है तो इसका शून्यंक भी 2 होगा। अगर x का अधिकतर घात अगर 4 है तो आंसर 4 गो आंसर आएगा x का मान। तो बताइए इसमें पूछा था शून्यंकों की संख्या, तो शून्यंकों की संख्या क्या होगा, मैक्सिमम पावर 2 है तो आंसर भी 2 होगा, यानी ऑप्शन बी। आपको केवल पावर देख के बताना है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है ax² प्लस bx प्लस c कोमा बोला a बराबर क्या है, 0। a का मान 0 अगर यहाँ बैठा दे तो x² भी 0 हो जाएगा, तो x का मैक्सिमम पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रैखिक। क्या होगा, रैखिक। अब बताइए रैखिक क्यों हुआ, फिर से समझाते हैं रैखिक क्यों हुआ। आप बोलिएगा सर यहाँ x का मैक्सिमम पावर तो 2 है तो द्विघात होना चाहिए, तो रैखिक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ a का मान 0 है, तो जब a का मान 0 बैठाएंगे तो 0x² से गुना होकर 0 बन गया, तो x² तो खत्म हो गया, बचा bx प्लस c, और x का यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए रैखिक हुआ। ऐसे आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब बनेगा 38, है ना। चलिए कोई इतना उतारिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा, 38। क्वेश्चन नंबर 38 को आप पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है यदि x - 1 कोमा 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया है ना x - 1, इसको 0 मानेंगे तो x का मान 1 आया। अब दिया गया है 4x क्या दिया क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k दिया है। x का मान जहाँ जहाँ
एक्स है वहाँ एक्स का मान 1 बैठाना है, तो 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर 4 गुना 1 और के। ठीक है, क्या बोला है, के का मान निकालने बोला है, तो बराबर में हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, बराबर क्या रखना है, 0। 1 का क्यूब 1 होता है तो 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 एकम 3, 4 को 1 से गुना किए 4 प्लस के बराबर 0। ये माइनस में ये प्लस कैंसिल हो गया, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस में है बराबर का उधर जाएगा माइनस, यानी 38 का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, जिसमें -3 दिया हुआ है। तो के का मान आ गया -3। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें लिखा है पी एक्स बराबर दिया है, बहुपद की घात क्या है। ठीक है, अब देखिए घात अगर पूछ ले तो x का स्क्वायर है प्लस √x² है और प्लस 1 है। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, केवल x बचेगा। तो बताइए x का अधिकतम पावर कितना है, 2 है, इसीलिए इसका घात भी क्या आ जाएगा, 2, यानी ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है 3 + 4 + -8 ब्रैकेट में बराबर 0 हो तो x 3q + 5q + -8q का मान क्या होगा। देखिए इसको समझना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। अगर x³ + y³ + z³, ठीक है, इस पूरा का बराबर एक फॉर्मूला होता है x + y + z, इसके बाद होता है x² प्लस है हाँ y² + z² माइनस xy माइनस yz और माइनस xz। ठीक है, इसके अलावा एक इसी के साथ आता है +3xyz, ये फॉर्मूला हुआ पूरा। अब चूंकि देखिए x का जगह में हम लोग बैठाएंगे क्या, तो x का जगह में हम लोग बैठाएंगे 3 और y के जगह में बैठाएंगे 5 और z के जगह में बैठाएंगे -8। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ मान बैठा के हम लोग मान निकालते हैं क्या क्या आएगा, क्योंकि इसी का मान आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ समझना क्या है कि x जो हम लोग मानेंगे वो मान लेंगे 3, यानी यहाँ 3q, यहाँ 5q और यहाँ -8 है। ठीक, -8 का क्यूब बराबर जहाँ जहाँ x y z है वहाँ 3 5 -8 बैठाएंगे। तो एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ 3 5 और -8 बैठाएंगे तो इसका मान 0 दिया है क्वेश्चन में, तो पूरा 0 हो गया, और इसके साथ इसको भी 0 बना देंगे, इस पूरा क्या बन गया 0। तो बचा क्या 3 गुना x का मतलब 3, y का मतलब 5 और z का मतलब -8, सबको गुना करते हैं। 3 3 का 9, 9 8 72, 72 पचे 360, लेकिन माइनस में 360 आया, किसमें माइनस में। तो बताइए किस ऑप्शन में ये दिखेगा आपको, ये दिखेगा ऑप्शन बी में, इसीलिए 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी -360, आंसर हो गया। तो आपको पहले ये फॉर्मूला अगर पता हो तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा है, इसमें गुना करना है। आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट आप 104 और 96 को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, नहीं तो एक फॉर्मूला भी इसका होता है। देखिए क्या 104 गुना 96 है, 104 को 96 से गुना करके डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बनाइए, 104 को हम लोग लिख सकते हैं 100 जोड़ 4 गुना 1 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4, क्योंकि घटाने पर 96 आएगा। ये a + b होल a - b होल का फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूला होता है a² - b²। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 0 को डबल कर देना है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो ये 10,000 से आपको 16 का क्या करना है, घटा देना है। तो जब आप 10,000 से 16 को घटाइएगा तो आएगा कितना, 9,984। ठीक है, आपको माइनस करके देख लेना है कितना आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखिए 10 से 6 गया तो 4, 9 से 1 गया तो 8, बाकी 9 9, यानी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ही हम लिखते हैं, ये ऑप्शन ए में है। इस तरह आप फॉर्मूला से बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट 104 को 96 से गुना करिए, ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी देखिए फॉर्मूला यूज होगा, जैसा कि ये दिया हुआ 5.63, फिर गुना में दिया है 5.63 प्लस 11.26 गुना 3 पॉइंट नहीं है 2 पॉइंट है 2.37, और फिर प्लस में, और फिर प्लस में दिया हुआ है 2.37 गुना 2.37 है ना। तो इसको देखिए, हम अगर इसको 2 से गुना में लिखें तो क्या लिखाएगा, पहले तो
5.63 5.63 दो बार है तो हम लोग लिखेंगे 5.63 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको अगर गुना में लिखेंगे तो 2 गुना 5.63, क्योंकि 2 से 5.63 को गुना करेंगे तो 11.26 ही आएगा, इसको तोड़ के गुना में लिख सकते हैं। और यहाँ बचा हुआ है 2.37, ये हो गया 2.37 का होल स्क्वायर। अब बताइए अगर इसको a माने और इसको b माने तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इस पूरा का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। 2 है 2.37 का होल स्क्वायर, ये 5 है ना। बताइए तो इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 और 1 8, तो 8 का क्या आ गया स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसमें किस ऑप्शन में 64 दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आप इस प्रकार फॉर्मूला का उपयोग करके इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में भी हम लोग फॉर्मूला का ही उपयोग करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा, ऊपर में लिखा है 361 क्यू प्लस 361 के बाद लिखा है 139 क्यू, वही नीचे लिखा है। तो हम लोग अभी थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, आपको देखिए समझने में आसानी होगा। मान लेते हैं कि 361 को ए मान लिए और 139 को बी अगर मान लेते हैं, ठीक है। तो बताइए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू और बटा में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए गुना बी को ए भी लिखते हैं और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं फिलहाल, इतना बड़ा संख्या से लिखने से बचने के लिए इसको ए से डिनोट अभी फिलहाल किए हैं, इसको बी से किए हैं। ये पूरा कट गया तो ए प्लस बी आया। अब ए का मान है 161, तो ए के जगह में 361 प्लस बी का मान है 139 बैठा दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 500। तो इस तरह हम लोग को बनाने में और कैलकुलेशन करने में आसानी के लिए हम लोग क्या किए, इसको ए भी मान लिए। तो बताइए 43 नंबर किस ऑप्शन में है, 500 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 43 हो गया, 44 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बनेगा हम लोग का 44। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला है x प्लस वाई बराबर कितना है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का ऐसा मान है कि दोनों को जोड़ के 3 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि x और y का जो भी मान है इसका स्क्वायर करके 5 आना चाहिए। तो बताइए x और y को गुना करके क्या आएगा, x इंटू वाई, एक्स वाई दिया है ना, क्या आएगा। तो अपना मन से x का मान हम लोग अगर 2 मान लें और y का मान 1 मान लें, तो बताइए 2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर कर दे और y का मान 1 माने 1 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 और 1 कितना होगा 5। तो x का मान कितना हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 1। तो x इंटू वाई यानी 2 गुना 1 बराबर कितना आ गया 2। तो बताइए आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आप इस तरह भी बना सकते हैं मान के। अगर बोलिएगा नहीं x का मान हम 2 नहीं मानेंगे, x का मान 1 मानेंगे, y का मान 2 मानेंगे, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, इसमें लिखा है x प्लस 2 बराबर नहीं कोमा है का एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा। तो x प्लस 2 बराबर 0 मान के इम्प्लाइज x का मान निकाल लेना -2, और दिया हुआ है क्वेश्चन में x क्यूब माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसको बराबर 0 रखना है, x का मान -2 बैठाना है। तो -2 का पावर क्यूब 2a -2 का स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा -8, सॉल्व करेंगे -2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 16 बराबर 0। इसको इससे सॉल्व करने पर आएगा 8, 16 से 8 गया तो 8 -8a बराबर 0। इसको उधर ले आएंगे तो 8a बराबर 8 होगा, इससे ये कैंसिल एक बार में, तो a का मान कितना आ गया 1। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन ए में ऑप्शन बी में 1 दिया है, ए में नहीं, तो ऑप्शन बी आंसर होगा 45 का, और 45 का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ऐसे आपको सॉल्व करके जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 क्या लिखा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का एक गुणनखंड x प्लस 5 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, इसका इमीडिएट फैक्टर करना है। बताइए इसे x को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है
कि गुना करने पर 20 और घटाने पर 1 आना चाहिए, इस 20 को तोड़ना है। वो 2 नंबर क्या होगा, 5x घटाओ 4x, घटाने पर 1, गुना करने पर 20, कॉमन ले लेंगे x, तो बचेगा क्या x + 5, कॉमन ले लेंगे -4, तो बचेगा क्या x + 5। ठीक है, इसमें से कॉमन आएगा x + 5, तो बचेगा x - 4। x + 5 एक गुणनखंड दिया तो दूसरा क्या हो गया, x - 4 हो गया, तो x - 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 45 हो गया, 46 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए होगा, x - 4। क्लियर है। चलिए अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें लिखा है 3x² - 2x + 1 एक बहुपद है, तो इसका पावर आपको मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। मैक्सिमम पावर अगर 2 दिखे तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। लेकिन यहाँ बहुपद में पूछा है कि एक चर या दो चर या तीन चर क्या है, तो टोटल 3 चर इसमें है, या एक चर है या 2 चर, वो बताना है। तो चर आपको क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा, केवल x ही दिख रहा ना, तो एक चर वाला है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल x दिख रहा इसलिए एक चर वाला है। अगर x y दिखता, x और y दोनों दिखता तो 2 चर वाला होता, तो ये एक चर वाला बहुपद है। चलिए 48 होगा, 48 पढ़िए। इसमें x² का गुणांक क्या है, तो x² के साथ है गुणांक में क्या, -1। x² को आप देखिए, यानी -1 आया, तो -1 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होगा, ऑप्शन डी। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए x² जो आपको दिख रहा है उसका पहले माइनस है, तो माइनस है, कोई नंबर नहीं रहेगा तो 1 बोलेंगे, क्योंकि x² के पहले कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, कोई संख्या नहीं है मतलब 1 है, इसीलिए -1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में घात 100 का एक द्विपद है, द्विपद का मतलब 2 पद, और घात 100, तो घात 100 केवल ऑप्शन सी में आपको दिखेगा। x का पावर घात क्या है, 100 + 1, ऑप्शन किस में दिखेगा, सी में, तो 49 का ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें घात पूछा है क्या है, तो मैक्सिमम पावर x का 3 है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसका अधिकतम पावर होता है वही उसका घात कहलाता है, तो यहाँ 4x³ - x² + x + 9 दिया है, तो x का अधिकतम घात 3 है, तो घात जो अधिकतम होगा वही होता है। क्वेश्चन नंबर 51, बहुपद किस प्रकार का, ये बहुपद है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में बहुपद नहीं पूछा है, घात ही पूछ लिया। 49 में हम लोग ये निकालें, अच्छा 50 में हम लोग घात निकालें, कितना आएगा 3, और 51 में हम लोग निकालेंगे बहुपद। ठीक है, तो बताइए x², उसके बाद लिखा हुआ है -2x है, x² - 2x + 5, ये किस प्रकार का बहुपद है, तो पावर 2 है तो द्विघात बहुपद है, यानी ऑप्शन बी। पावर 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद, अधिकतम पावर देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है कि x³ + 4, ठीक है, x³ + 4 एक बहुपद है, कैसा बहुपद है, तो x का पावर 3 दिख रहा है ना, ये त्रिघात है, त्रिघात है, यानी ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, त्रिघाती। पावर के अनुसार हम लोग को बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन, 15 + 3x, ठीक है, पूछा है एक बहुपद किस प्रकार का है, तो देखिए x का पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो रैखिक है। तो बताइए रैखिक बहुपद किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रैखिक। या तो रैखिक होगा, या द्विघात होगा, या त्रिघात होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है कि x का मान दिया -1, तो मान आपको निकालना है 5x - 4x² और -3 का, तो इस सब के जगह में हम लोग x का मान -1 बैठाएंगे। ये 5 हुआ -1, 4 हुआ -1, सॉल्व करेंगे, -5, x का पावर 1 -1 का पावर 2 प्लस हो जाएगा, यानी 4, सबको जोड़ेंगे 5 4 9 और 3 12, यानी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, -12। क्वेश्चन नंबर 54 जो है उसका आंसर हो जाएगा -12, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग अब बनाएंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है। क्वेश्चन नंबर बनेगा 55। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है pt का मान दिया हुआ है और t का मान 0 दिया है, ठीक है, तो pt बराबर में कितना दिया है, 4 + 5t, उसके बाद दिया हुआ है
प्लस 2t² माइनस 3t³ और t का मान कितना बैठाना है 0। तो हम लोग t का मान बैठाएंगे 0। जहाँ जहाँ t का मान 0 बैठेगा वो सब 0 हो जाएगा, यानी 0 गुना 5 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, t का क्यूब यानी 0 का क्यूब 0, 0 को 3 से गुना करेंगे 0, सब 0 आ गया, बचा 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका मान क्या आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 56, बहुपद f(x) बराबर 2x - 7 का शून्यंग क्या है। तो 2x - 7 का शून्यंग पूछेगा तो बराबर 0, x का मान आ जाएगा 7/2। तो बोलिए 56 7/2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। अगर घात 1 हो तो ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी ऑप्शन ए रैखिक। ऑप्शन ए आया। 58, बहुपद √13 का घात क्या होगा। ठीक है, √13 का घात क्या होगा। तो बताइए, रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है, तो घात कितना आया 1/2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में बहुपद दिया है कि घात क्या होगा। बताइए, 7x का पावर क्या दिया है 5 प्लस 8x² माइनस 5x + 3 है। इसमें घात देखना है x का अधिकतम पावर, x का अधिकतम पावर यहाँ 5 है, इसलिए घात भी क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन डी 5। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है शून्य बहुपद की घात क्या होगी। देखिए, शून्य बहुपद की घात हमेशा अपरिभाषित होगी, यानी ऑप्शन डी। इसको आपको याद कर लेना है, इसको क्या कर लेना है याद, परिभाषित अपरिभाषित। ठीक है, शून्य बहुपद की घात क्या होता है अपरिभाषित होता है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। शून्य बहुपद की घात हमेशा क्या होता है अपरिभाषित होता है। ठीक है, चलिए हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या लिखा है। बहुपद दिया हुआ है 7x का पावर 4 प्लस 3x² - 4 और x का मान -2 बैठाना है। तो जहाँ जहाँ x है -2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है -2 बैठाएंगे। सॉल्व करते हैं इसको। 7 आया, -2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, -2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12। अब 16 को 7 से गुना करेंगे, 6 7 42 का 2 हाथ में 4, 7 4 11। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 8। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 120। तो क्वेश्चन नंबर 61 में 120 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 120, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है। शून्य ज्ञात करने जब भी बोलेगा तो -9x + 9 को क्या मान लेना है 0। -9x बचा, 9 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, 9 कम 9, x का मान 1। तो बताइए किस ऑप्शन में दिया है x का मान 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 क्या लिखा है, √12 गुना √15 है। ठीक है, इसको थोड़ा तोड़ते हैं हम लोग। 12 को क्या लिखेंगे 2 2 3, 15 को क्या लिखेंगे 5 3। ठीक है, 2 को 2 बाहर आएगा, 1 2 बनेगा, अंदर में 3 बचा। इसको तोड़ेंगे √5 और √3 में, यहाँ 3 होगा। ठीक है, 5 या 15 होता है ना, उसको थोड़े अलग अलग कर सकते हैं। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 3 दूनी 6, 6√5 किस ऑप्शन में दिया है 6√5, यानी ऑप्शन बी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, चलिए आप देखिए इसको अच्छे से नोट करिए। पहले हम लोग का पहुंचने वाले टोटल 70 क्वेश्चन है, हम लोग 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें लिखा है अगर y का पावर 97 प्लस 97 को भाग किया जाए, इस पूरा को अगर भाग किया जाए y + 1 से, तो पूछा है शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो इससे भाग करेंगे ना,
कि यहाँ से मान निकाल देंगे। x प्लस 1 बराबर 0 रख के y का मान -1 आएगा, यहाँ बैठा देंगे। तो y 97 प्लस 97 बराबर y का जगह में क्या बैठा देंगे, -1 का पावर 97 और प्लस 97। -1 का पावर अगर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, अगर -1 का पावर विषम संख्या है तो माइनस ही रहेगा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। यही आंसर है। तो 96 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग का 64 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें लिखा है x प्लस 1 बहुपद 2x² प्लस kx का गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 1 बराबर रख देंगे 0, तो हम लोग x का मान यहाँ से निकाल देंगे। तो x बराबर -1, और चूंकि गुणनखंड ये है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 2x² प्लस kx बराबर 0 मान लेंगे, और x के हम -1 बैठाएंगे तो आंसर आ जाएगा k -1। इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस होता है तो 2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस k इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए k का मान क्या हो जाएगा, प्लस में 2। यानी 65 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी 2। यही पूछा था। चलिए क्वेश्चन 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 को हम लोग यहाँ बनाते हैं। इसमें लिखा है 99 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक बार हम लोग करेंगे प्लस और गुना में एक बार हम लोग करेंगे माइनस। किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको जोड़ने पर आएगा कितना, इसको जोड़ते हैं, 8 और 16 और 1 17, 9 9 18 और 1 19, गुना यहाँ बीच में गुना है, घटाने पर 1 197। बताइए 197 आंसर आया। किस ऑप्शन में दिया है, 197 ऑप्शन बी में। तो हम लोग का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो यहाँ तक हम लोग का हुआ, और 4 क्वेश्चन बचा है, आप नोट करिए, और 4 क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर बनेगा 67। इसमें लिखा हुआ है 1 + 7x का होल स्क्वायर, इसके बाद बीच में प्लस है 49x - 1। अच्छा x का यहाँ स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको बताना क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये तो पहले a + b का होल स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको उतारना है 49x² - 1। 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 को 7 से गुना 14x 49 आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर है और x स्क्वायर, और यहाँ आ गया प्लस 49x² - 1। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब बताइए यहाँ पर इतना का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, ये माइनस ये प्लस तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 98x² प्लस 14x। इसमें से अगर 14 हम लोग x कॉमन ले लें तो 14 कॉमन लेने के बाद ये कितना बार में 14 के पहाड़ा में आएगा वो आपको चेक करना है। 7 बार में आएगा, 14 7 98 और x, और प्लस यहाँ 14x आ गया तो 7x + 2 आया। देखिए 14x और ये है 7x + 1 आया, 2 नहीं आया, 1 आया, ठीक। तो बताइए आपको इसमें से 7x + 1 किस में दिख रहा, तो 1 + 7x ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन बी ही आंसर होगा, जो 1 + 7x लिखे। हम इसको 7x + 1 लिखे या 1 + 7x लिखे, एक ही बात है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 67 है उसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, इसका फैक्टर करना है, 6x² + 11x + 3। 6 को 3 से गुना करेंगे, 18 गुना करने पर 18, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 11। क्या होगा बताइए, गुना करने पर 18, जोड़ने पर 11, 9 दूनी 18, 9 2 11, यानी आएगा इसका फैक्टर 9x + 2x + 3। इसमें से 3x कॉमन आएगा तो आएगा 2x + 3, एक कॉमन ले लेंगे तो 2x + 3 कॉमन आएगा, 2x + 3 बचेगा 3x + 1। ये तो फैक्टर आ गया। अब बताइए ऐसा किसी ऑप्शन में है 2x + 3, 2x + 3 है, और 3x + 1, 2x + 3, 3x + 1 ऑप्शन ए में है। आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में इसको आगे लिखा है 3x + 1 पहले है, उसके बाद है 2x + 3, ये ऑप्शन ए में है। यानी 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है यहाँ तक।
चलिए इसको आप नोट करिए, ठीक है। और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्या बनेगा, आप क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। इसमें दिया बहुपद पी एक्स बराबर 7 - x का शून्यंक है। जब कभी भी शून्यंक पूछेगा तो इस पूरा को बराबर 0 मानेंगे, ठीक है। x को इधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी x का मान 7 आया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 7। हम लोग का ये 70 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जो इस एक्सरसाइज का या बोले तो इस पार्ट का, यानी जो चैप्टर आपका बहुपद चैप्टर 2 चल रहा है, इसका आखिरी हम लोग का क्वेश्चन है। टोटल हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस चैप्टर से इस 70 क्वेश्चन के अलावा कुछ भी क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है। आप इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, इसी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा है, इसमें भी देखिए शून्यंक बोला है। शून्यंक जब भी बोलेगा हम लोग बराबर 0 मान लेंगे। ये दिया हुआ है 0x³ + 5x - 2 बराबर 0 माने। 0x³ तो 0 हो गया, पूरा पूरी क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, 5x - 2 बराबर 0। 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 5 बटा में, यानी 2/5 आया। तो 2/5 ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, 2/5। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, 2/5, ठीक है। तो हम लोग का देखिए जो क्वेश्चन बना, टोटल 70 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। तो हम लोग का जो चैप्टर 2 था क्लास 9 का, जिसका नाम है बहुपद, यानी एक तरह का इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ये हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका पीछे जो पहला वाला पार्ट था चैप्टर 1, तो उसका भी हम लोग क्वेश्चन पूरा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग फिर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप केवल चैप्टर 2 को ही देख रहे हैं, चैप्टर 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको अगर खोजने में तकलीफ हो रहा तो आप ऐसा करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 9 का सेक्शन है, वहाँ जाके क्लिक करिए, आपको उस क्लास 9 का ही केवल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम और भी क्वेश्चन आगे बाकी चैप्टर का भी सॉल्व करवा सके आपको। तो अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।